तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स 2। और मैथमेटिक्स 2 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यानी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग कवर अप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स 2 जो है वो काफी टफ सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स 1 एंड द मैथमेटिक्स 3। यानी मैथमेटिक्स 1 और 3 के कंपेयर में मैथमेटिक्स 2 काफी टफ है और काफी अलग है, और इसमें बैक लगने के चांसेस बहुत बेहतरीन होते हैं। ज्यादातर बैक इसमें स्टूडेंट के लगते हैं, और आपके अगर सीनियर्स होंगे तो उनसे आप लोग एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। आपके सीनियर्स में भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक बार में M2 नहीं निकला होगा, तो कोशिश ये रहेगी कि आप एक बार में M2 निकालें। तो इसके लिए ये सारी टॉपिक्स का कवर अप होना आपके लिए बेहद जरूरी है। विद 100% श्योरिटी इस बात को आप रखिए दिमाग में अपने, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे जानने में बहुत सारे स्टूडेंट के ईयर बैक भी लगे हुए हैं। तो उन सारे कंसेप्ट से हटके हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे जो टॉपिक्स आपके सामने आएंगे वो सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पॉपुलर टॉपिक्स है। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो फैमिली है वो 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे मोटिवेशन भी मिले। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो नोट्स वगैरह एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह का प्रोसीजर पता कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन टॉपिक्स का क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है यूनिट नंबर 1 के अंदर, सबसे पहला आपका टॉपिक आपको पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 1 आपका बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का फंडामेंटल है, और इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। और मैथमेटिक्स 2 के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस करके जो भी टॉपिक्स मैंने मैथमेटिक्स 2 के अंदर पढ़ाए हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है आपका लेबनिट्ज थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो ये टॉपिक आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ज्यादा से ज्यादा इस पर एग्जांपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स आपके प्रैक्टिस का डिमांड करता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होगी। तो पहला थ्योरम ये आपको कंप्लीट कर लेना है किसी भी हाल में। सेकंड आपका आता है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो बर्नौलीज इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बर्नौली इक्वेशन का, और किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार चेकआउट कीजिएगा। और वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है कि इस वीडियो को सबसे पहले प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले मैं इस टॉपिक को दूं, ताकि एग्जामिनेशन जो है मैथमेटिक्स 2 का काफी बेहतरीन आपका गुजरे। इसी के लिए ये टॉपिक अभी आपको डिस्कस कराया जा रहा है, ताकि आप उन चीजों को कवर अप कर लें। क्लियर? तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगला आपका आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। हर बार क्वेश्चन श्योर होता है कि एक आध क्वेश्चन तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आते ही आते हैं, तो इसको आपको कवर अप कर लेना है। और इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, लगभग 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। अगला आपका आता है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी पहला तो आपका था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसी में आपका आता है जो आपका होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जिसमें पावर 1 से अधिक रहता है, तो उसको आपको कवर अप कर लेना है। तो ये हमारा क्या था, यूनिट नंबर 1 का पूरा टॉपिक था, जो कि कवर अप होना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो कि बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको मिलता है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिलेगा फॉर द ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट। यानी आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट इसके अंदर रहता है, तो इसको आपको किसी भी हाल में कवर अप कर लेना है। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगभग 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगला आपका आता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी किस तरीके से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को अप्लाई करते हैं, और किस तरीके से उसके अंदर हम जो भी चीजें होती हैं इसके अंदर बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, पावर सीरीज आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो इसको आपको कवर अप करके जाना है। और ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका आता है वो आता है आपका बेसल फंक्शन ऑफ द
फर्स्ट काइंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी जो बेसल फंक्शन है वो आपको कवर अप होना चाहिए, फर्स्ट काइंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है जो कि मैथमेटिक्स 2 के यूनिट नंबर 2 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो इसके अंदर मैंने मात्र 3 ही टॉपिक को रखा है, इसी 3 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो कम से कम मैथमेटिक्स 2 को अगर आपको पास करना है तो कम से कम 3 यूनिट आपका कवर अप होना बेहद जरूरी है। तो तीसरा यूनिट आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहा है और इसके जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स है वो आपके सामने नजर आएंगे, जो कि बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें पार्शियली हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इस यूनिट को अपने वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने वीडियोस को अभी भी एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, किसके लिए, फॉर द लीनियर इक्वेशन एंड द नॉन लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर और नॉन लीनियर दोनों इक्वेशन के लिए आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कवर अप करना है और अच्छी तरीके से उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करता है, आपके प्रैक्टिस की डिमांड करता है। अगला आपका आता है होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो रहेगा ही फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर क्या होंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट यूज होंगे, जो कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 का जो हम कह सकते हैं इसमें बेसिकली फंक्शंस होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उसके फीचर्स आपको इसके अंदर पढ़ना रहता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए वो आपको कवर अप कर लेना है, जिसमें आपका एनालिटिक फंक्शन आता है, हार्मोनिक फंक्शंस आता है और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस आते हैं जिनको सॉल्व करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक है जो कि आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। फिर आपका जो सेकंड आता है वो आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यूज थ्योरम फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द रियल इंटीग्रल दैट मींस द यूनिट सर्कल, यानी यूनिट सर्कल ये के लिए किस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं, ये आपका कवर अप होना बेहद जरूरी है। और ये बेसिकली क्या है, इसी के अंदर सारी चीजें आधारित रहती हैं और ये आपका दो ही यूनिट कवर अप करने के लिए काफी है यूनिट नंबर 4 को। तो ये दोनों टॉपिक आपके बेहतरीन तरीके से कवर अप होने चाहिए। ओके, हमारा जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे अभी नजर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देन स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका वेक्टर अलजेब्रा से रिगार्डिंग है, यानी वेक्टर कैलकुलस इसके अंदर आता है, जिसमें आपको क्या करना है, कर्ल किस तरीके से सॉल्व होता है, डाइवर्जेंस किस तरीके से सॉल्व होता है, ग्रेडियंट किस तरीके से सॉल्व होता है, इसको हमको क्या करना है, कवर अप करना है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, हर टॉपिक से दो तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। देन उसके बाद सेकंड आपका आता है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये आपके क्या है, टॉपिक्स हैं जिनका कवर अप होना जरूरी है। और लास्ट जो टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से सवाल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका आता है गॉस डाइवर्जेंस किस तरीके से सॉल्व होता है, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ग्रीन थ्योरम्स क्या होते हैं, ये आपके लास्ट टॉपिक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैथमेटिक्स 2 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर अप कर लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीजों को देख के अपने सेमेस्टर को बेहतरीन बना सके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।